नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं भारत में डिजिटल करेंसी के माध्यम से जो हमारी राशन प्रणाली है उसको बदलने जा रहा है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक सस्ती दर पर जरूरी खाद्य सामग्री पहुंचाना है। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, दाल आदि को उचित मूल्य पर लाभार्थियों तक पहुंचाता है। पीडीएस सार्वजनिक प्रणाली के मुख्य तत्व खाद्य सामग्री है। नियमित वितरण, प्रत्येक पात्र व्यक्ति परिवार को मासिक कोटा निर्धारित है। उचित गल्ले की दुकानें हैं जहां से राशन फ्री में मिलता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जिससे पात्र लोग निर्धारित कोटे पर राशन पाते हैं। यह प्रणाली देश में खाद्य सुरक्षा तंत्र की रीढ़ है और गरीब परिवारों के रोजमर्रा के भोजन तक पहुंचने का आधार है। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लगभग 80.5 करोड़ लोग भारत में पीडीएस के तहत लाभार्थी हैं। लगभग 20.5 करोड़ राशन कार्ड हैं देश में। सैकड़ों हजार उचित मूल्य की दुकानें हैं जिससे ये राशन बंटता है। करीब इसको 5.4 लाख दुकानें कही जा सकती हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की लगभग करीब 2/3 जनता किसी न किसी रूप में पीडीएस से जुड़ी है, जिसमें गरीब के घर तक लेकर के अतिपात्र परिवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 15 करोड़ लोगों को राशन सुरक्षा योजना से लाभ मिलता है, जिसमें करीब 3.18 करोड़ प्रियॉरिटी हाउस होल्ड कार्ड हैं, जबकि 40.91 लाख अंत्योदय कार्ड शामिल हैं। कार्ड पीएचएच कार्डधारी को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मिलता है, जबकि अंत्योदय कार्ड धारक परिवार को 35 किलोग्राम तक अनाज मिलता है। पारंपरिक पीडीएस सिस्टम में क्या समस्या रही जिससे डिजिटलीकरण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? राशन दुकानों से कुछ हिस्सा गलत हाथों में चला जाता है। फर्जी या नकली राशन कार्ड होने से असली पात्र तक राशन नहीं पहुंचता। डिजिटलीकरण जो होगा उससे सरकार का पीडीएस सिस्टम डिजिटल मोड में लाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। लगभग 20.4 करोड़ राशन कार्ड डिजिटल किए गए हैं। 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए गए हैं। लगभग 5.33 लाख ई पॉस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लग चुकी हैं। आधार बायोमेट्रिक के जरिए वेरिफिकेशन के जरिए लगभग 98% राशन वितरण किया जाता है। इन सुधारों से काफ़ी ज़्यादा सुधार और पारदर्शिता बढ़ी है। डिजिटल करेंसी से राशन वितरण पर क्यों विचार किया जा रहा है या क्यों जरूरी है, इसके आइए मायने जानते हैं। पारदर्शी और ट्रैकिंग, अगर राशन का भुगतान डिजिटल करेंसी या टोकन से जरिए होता है तो हर ट्रांजैक्शन पर रिकॉर्ड बनेगा। इससे यह पता चलेगा किस दुकानदार और लाभार्थी को कब और कितना राशन मिला। घटतौली और फर्जी चीज़ों से रोकथाम होगी। डिजिटल टोकन प्रणाली, फर्जी कार्ड, स्थानीय राशन का दोबारा उठाव आदि पर रोक लग सकेगी। डिजिटल माध्यम से सरकार का बेहतर डेटा एनालिसिस होगा। आकलन करती है कि किस शहर गांव में राशन की मांग बढ़ रही है, किन इलाकों में सप्लाई बाधित है। लाभार्थी को सीधे उसके वॉलेट और डिजिटल अकाउंट में अलॉटमेंट दिखेगा, जिससे दुकानदार केवल डिस्पेंस कर सकेगा और तुरंत रिकॉर्ड अपडेट कर सकेगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि डिजिटल करेंसी को भारत के रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रूपी जिसे कहते हैं, से लिंक करना अलग चुनौती हो सकती है, लेकिन डिजिटल टोकन, डिजिटल वॉलेट आधारित सिस्टम पीडीएस में फिलहाल क्रियान्वित बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है 2026 में। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या संभावित चुनौतियां होंगी। इंटरनेट और डिवाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमी है। बहुत सारे दूरदराज क्षेत्रों में सिग्नल नहीं आता, जिससे चीज़ें कनेक्ट होने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। डिजिटल साक्षरता, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लाभार्थियों को इस नई प्रणाली को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारत में बुजुर्ग और अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है और जो इस सिस्टम, जो अंत्योदय कार्डधारी हैं, उनमें इस चीज़ की समझ, मोबाइल डेटा उनके लिए अतिरिक्त खर्च जैसा होगा और इस खर्च को वहन कर पाना उनके लिए एक भारी भरकम चीज़ होगी। इसके अतिरिक्त डेटा सुरक्षा और गुप्तता, डिजिटल करेंसी टोकन सिस्टम में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि आज के समय में जब आप देखते हैं ब्लॉकचेन या बिटकॉइन को हैक करके चुरा लिया जाता है, तो इस प्रकार के टोकन को किसी तरीके से हैक करके या चुरा करके कोई दूसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा ले जाएगा और जो मुख्य व्यक्ति होगा उस तक इस चीज़ का लाभ नहीं पहुंच पाएगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या है।
इस पीडीएस सिस्टम में सुधार का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा और क्या फ़ायदे होंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन से गलत लाभार्थियों को हटाया जाएगा। इससे दोहराव बहुत तेज़ी से रोका जा सकेगा। लगभग 100% राशन कार्ड को डिजिटल किया गया। ई पॉज के जरिए वितरण की उचित रिकॉर्डिंग संभव हुई है। बड़े मुद्दे और लीकेज से बचाव। गड़बड़ी। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कुछ राज्यों में राशन का 30% तक हिस्सा वितरण से पहले गायब हो जाता है। दुकानों पर कभी कभी राशन कम मिलता है या वितरण में देरी का अनुभव होता है। इन दोनों पहलों को और सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल टोकन और वास्तविक समय की ट्रैकिंग एक बड़ा स्टेप हो सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। डिजिटल करेंसी को ऐसे समझिए जैसे पैसा जेब से निकल के अदृश्य तिजोरी में चला गया हो, जहां हर सिक्का रोशनी की रेखा बनकर दर्ज होता है। अब इसे सरल और क्रमबद्ध तरीके से आइए समझते हैं कि वास्तव में यह कैसे काम करती है। आखिर डिजिटल करेंसी क्या होती है। डिजिटल करेंसी वह मुद्रा है जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद रहती है। इसमें नोट या सिक्के नहीं होते, बल्कि यह कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित कोड के रूप में रहती है। उदाहरण के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, डिजिटल टोकन और ई वॉलेट बैलेंस। इस तकनीक का आधार क्या है। डिजिटल मुद्रा सामान्यतः 3 तकनीकों पर काम करती है। सुरक्षित सर्वर सिस्टम, सरकारी या बैंक सर्वर में हर लेन देन रिकॉर्ड रहता है। इंक्रिप्शन, हर ट्रांजैक्शन को कोड में बदल दिया जाता है ताकि कोई छेड़छाड़ ना कर सके। मान लेते हैं किसी को चावल के लिए डिजिटल टोकन दिया गया है, तो यह उसमें इनक्रिप्टेड कर दिया जाएगा कि इससे सिर्फ चावल ही मिलेगा, आप गेहूं नहीं ले सकते हैं। डिजिटल पहचान और सत्यापन, जैसे ओटीपी, बायोमेट्रिक या पिन से पुष्टि करेगा, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। डिजिटल करेंसी का लेन देन कैसे होता है, आइए समझते हैं। सरकार या बैंक आपके डिजिटल खाते में राशि भेजते हैं। राशि आपके मोबाइल कार्ड आधारित डिजिटल वॉलेट में दिखाई देती है। भुगतान करते समय क्यूआर, ओटीपी, बायोमेट्रिक से पुष्टि करते हैं। सिस्टम तुरंत जांच करता है कि बैलेंस पर्याप्त है या नहीं। राशि ट्रांसफ़र होकर सामने वाले के खाते में चली जाती है। दोनों के रिकॉर्ड अपडेट हो जाते हैं। पूरी प्रक्रिया कुछ सेकंड में पूरी हो जाती है। राशन कार्ड वितरण में इसका उपयोग कैसे होगा। अगर राशन सिस्टम में डिजिटल करेंसी लागू होती है तो सरकार लाभार्थी को राशन टोकन भेजेगी। इस टोकन के जरिए दुकान उसमें इनक्रिप्टेड होगा कि किस लाभार्थी का है और कितना राशन मिलना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। इसको आप कहीं भी खर्च नहीं कर सकेंगे। लाभार्थी दुकान पर क्यूआर फिंगरप्रिंट से सत्यापन करेगा, सिस्टम टोकन काटेगा, दुकान को भुगतान रिकॉर्ड मिल जाएगा, लाभार्थी को राशन मिल जाएगा। इससे हर वितरण का रिकॉर्ड प्रमाण पत्र होगा। इसके फायदे क्या होंगे, आप ये भी देखिए। नकली लाभार्थी खत्म हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, तुरंत रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, सरकार को सटीक डेटा मिलेगा। किन चुनौतियों का इनमें ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा। सिस्टम डाउन होने की स्थिति में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। इस इंफोग्राफिक्स में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से फ्लो चार्ट के जरिए जो है दुकानदार को डिजिटल करेंसी मिलेगी और राशन मिलेगा, आप देख सकते हैं। इन सब चीज़ों का निष्कर्ष क्या है। भारत की सार्वजनिक प्रणाली व्यापक रूप से 80 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत पूरी राशन व्यवस्था में डिजिटलीकरण से पहले ही बड़ा बदलाव किया गया है। लाखों नकली राशन कार्ड हटाए गए, पारदर्शिता बढ़ी है और बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ है। आगे राशन वितरण को डिजिटल करेंसी टोकन बेस्ड सिस्टम से जोड़ा जाए तो पारदर्शिता और ट्रैकिंग और बढ़ सकती है। गलत लाभ और गड़बड़ियां कम होंगी, लाभार्थियों को सही राशन कार्ड मिलेगा। इसकी सफलता इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण और डेटा पर निर्भर करती है। जो है आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में एक यह भी तरीका हो सकता है कि व्यक्ति को इस पारदर्शिता पूरी तरीके से रखी जाए, किंतु जो लोग अशिक्षित हैं और जिनके पास इस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें पूर्ण रूप से समावेशन किया जाए। यदि आप इनका समावेशन नहीं करेंगे तो कुछ लोग सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, जो अत्यंत दिक्कत की बात होगी। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पे जानना चाहते हैं। धन्यवाद।